Hello students, welcome to Jnanoday UPSC. My name is Ashwini Shinde. Today we will learn about schedules of Indian Constitution. This is very important part for UPSC preparation. It is important for UPSC prelims also and UPSC mains also. So first of all we will see what is schedules of Indian Constitution. I will show you the trick. Okay, how to remember, how we can remember the schedules of Indian Constitution. तो देखो यहाँ पे ट्रिक है एक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. तो ये सेंटेंस याद रखना है. सिर्फ इस सेंटेंस से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे स्केड्यूल्स याद रख सकते हैं. ओके, तो वो सेंटेंस क्या है, देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. तो देखो मैं ये सारे स्केड्यूल्स आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ. सिर्फ अब पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे कि 12 स्केड्यूल्स है. तो वो 12 स्केड्यूल्स क्या क्या है, तो देखो, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर स्केड्यूल्ड एरियाज, ओ फॉर अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, एफ फॉर फेडरल प्रोविजंस, मीन्स जो भी लिस्ट है, 3 लिस्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में. उसके बाद ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन, मीन्स जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, उसके बारे में. फिर पी फॉर पंचायत्स एंड एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. तो देखो, अगर हम ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम और टी फॉर वॉट, ए फॉर वॉट, ए फॉर वॉट, वो याद रखेंगे तो अपने आप हमें जो भी उसके अंदर है वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं, वो भी याद आ जाएगा. ओके, क्योंकि प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग या फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहला वाला जो है हमारा स्केड्यूल 1, विच इज टी फॉर टेरिटरी. तो देखो इसमें क्या आएगा, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एंड देयर जो भी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो भी आएगा. मीन्स व्हाट, टेरिटरी में टी फॉर व्हाट, टेरिटरीज आएंगे स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के, और उनका जो भी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा वो भी फर्स्ट शेड्यूल में आएगा. ओके, देयरफॉर टी फॉर टेरिटरी. टेरिटरी किसकी, स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की. उसके बाद ई फॉर इमोल्यूमेंट्स. तो देखो यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल में कुछ पोस्ट को, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, तो उन पोस्ट को क्या करते हैं हम, इमोल्यूमेंट्स या फिर जो भी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं. तो ये वाला सेकंड शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो, अगर आप पीवाईक्यूज मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें दिया है, देखो, इमोल्यूमेंट्स जो भी सेकंड शेड्यूल है तो वो किने किने प्रोवाइड किया जाता है. तो देखो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको किने किने प्रोवाइड किया जाता है, आपको नोट डाउन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है. उसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, जो भी गवर्नर्स है स्टेट्स के, उन्हें दिया जाता है. थर्ड इज जो भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा का, उन्हें दिया जाता है. फोर्थ वन इज जो भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उन्हें दिया जाता है. उसके बाद जो भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ओके, तो उनके जो भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होंगे उन्हें भी दिया जाएगा. उसके बाद सिक्स जो भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स के, उन्हें भी दिया जाएगा. उसके बाद जो भी जजेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी दिया जाएगा. जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उन्हें भी. और उसके बाद लास्ट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, तो हमने देखा जो भी सेकेंड शेड्यूल में जो भी इमोल्यूमेंट्स या फिर जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो किने किने दिए जाएंगे, हम फिर से रिवाइज करेंगे. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, उसके बाद जो भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होंगे लोकसभा के, उन्हें भी. उसके बाद जो भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का, उन्हें भी. उसके बाद जो भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट्स, उन्हें भी. उसके बाद जो भी चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन है ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, उन्हें. उसके बाद जो भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, जजेस है हाई कोर्ट्स के, उन्हें भी. और लास्ट में जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारा, उन्हें भी दिया जाएगा. ओके, तो याद रहेगा, सेकेंड शेड्यूल इज फॉर व्हाट, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस. ओके, तो किन्हें किन्हें दिया जाएगा, मैंने अभी बताया, टोटल 9 पोस्ट है या फिर 9 पीपल है, उन्हें दिया जाएगा. ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे अफर्मेशन एंड ओथ, जो कि हमारा थर्ड शेड्यूल है. तो देखो, अफर्मेशन एंड ओथ, तो कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है. देखो, जो भी यूनियन मिनिस्टर्स है वो,
उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स है फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो भी यूनियन मिनिस्टर्स है उनके अफर्मेशन एंड ओथ इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद सेकंड, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें भी, जो भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी स्टेट मिनिस्टर्स है, जो भी कैंडिडेट्स है फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखो यहाँ पे 9 पोस्ट है जो क्या करेंगे, अफर्मेशन एंड ओथ लेंगे अंडर 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ये भी याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनियन मिनिस्टर्स, जो भी स्टेट मिनिस्टर्स है वो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, जो भी कैंडिडेट्स है इलेक्शन के लिए टू द पार्लियामेंट वो भी, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये सारे क्या आएंगे, अंडर आएंगे 3rd शेड्यूल। ओके, तो याद रहेगा बच्चों, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स आर एंड अलाउंसेस किन किन लोगों को मिलेंगे वो भी देखा। उसके बाद 3rd शेड्यूल में कौन कौन अफर्मेशन या फिर ओथ लेगा वो भी हमने देखा। अब देखेंगे आर फॉर राज्यसभा, मीन्स व्हाट, ये हमारा 4th शेड्यूल, मीन्स व्हाट, जो भी अलोकेशन ऑफ सीट्स होते हैं राज्यसभा के लिए टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वो इसके अंडर आएगा। ओके, तो आर फॉर राज्यसभा मीन्स व्हाट, जो भी राज्यसभा में सीट्स का अलोकेशन होगा एज फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वो किसके अंडर आएगा, 4th शेड्यूल के अंडर। ओके, तो याद रहेगा बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल इज फॉर स्केड्यूल्ड एरियाज। ओके, तो 5th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोविजंस है, ओके, तो वो किस में आएंगे, 5th शेड्यूल में आएंगे। ओके, तो याद रखना है। ओके, तो हमने 5th शेड्यूल भी देखा, स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स की जो भी प्रोविजंस है वो 5th शेड्यूल में आएंगे। उसके बाद देखो ओ फॉर अदर स्केड्यूल एरियाज। तो अदर स्केड्यूल एरियाज मीन्स व्हाट, जो भी देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, एक ट्रिक है कि अदर स्केड्यूल एरियाज मीन्स कौन से स्टेट आएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्रिक है, AMTM। तो ए फॉर व्हाट, आसाम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिजोरम। तो AMTM। ओके, तो AMTM ये जो 4 स्टेट्स है, इनमें जो भी ट्राइबल एरियाज है तो उनके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो अदर स्केड्यूल एरियाज में आएंगे, मींस 6th शेड्यूल में आएंगे। तो 6th शेड्यूल में देखो हमने सबसे पहले 5th शेड्यूल देखा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो देखो 5th शेड्यूल है वो स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल एरियाज के है, जो भी उसके रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे वो 5th शेड्यूल में आएंगे। लेकिन स्पेशली सिर्फ 4 स्टेट्स है, कौन से, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM। ये जो 4 स्टेट्स है उनमें जो भी ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हमारे 6th शेड्यूल में आएंगे। ओके, तो याद रखना है बच्चों, 5th एंड 6th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो अब हमारा होगा है TEARS, टीयर्स ऑफ। ओ देखा हमने, अब F देखेंगे। F मीन्स व्हाट, फेडरल प्रोविजंस। अब फेडरल प्रोविजंस मीन्स व्हाट, जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है ना, कौन से लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 मीन्स व्हाट, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन लिस्ट। याद रखना है, लिस्ट 1 क्या है, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 क्या है, स्टेट लिस्ट। एंड लिस्ट 3 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो इससे रिलेटेड जो भी डिवीजन ऑफ पावर हमने किया है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, तो लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट होगी, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम वो भी देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ शेड्यूल याद करें तो देखो लिस्ट जो है डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ है बिटवीन द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उन्हें हम क्या करेंगे, किसमें इंक्लूड किया है, हमारे 7th शेड्यूल में, विच इज 7th शेड्यूल में हमने क्या किया है, उन्हें इंक्लूड किया है। तो देखो एक याद रखना है सबसे पहले, देखो अभी करंटली क्या है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स है। याद रखना है, करंटली यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स है, 100 सब्जेक्ट्स। जब हमने ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तब कितने सब्जेक्ट्स है, तब थे 97। तो देखो 97 थे जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। अब कितने है, देखो 100 है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में करंटली 61 है। जब ओरिजिनली हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था
तब कितने थे? 66 थे। ओरिजिनली कितने थे? 66 थे। करंटली कितने सब्जेक्ट्स है? 61 सब्जेक्ट्स है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो नोट डाउन करना है। उसके बाद देखो, अब कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें हम करंटली कितने सब्जेक्ट्स देखेंगे? 52। लेकिन जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 47 थे। ओके, तो याद रहेगा जो 7th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? जो भी 3 लिस्ट मीन्स फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है। तो हमने 3 लिस्ट भी देखे। फर्स्ट लिस्ट इज फॉर यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज फॉर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज फॉर कॉन्करेंट लिस्ट। तो ओरिजिनल जो हमने देखा था, ओरिजिनल यूनियन लिस्ट में कितने थे? ओरिजिनल थे 97, अब कितने हैं करंटली? 100। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे? 66, अब कितने हैं? 61। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे? 47, अब कितने हैं? 52। ओके, तो देखो उसके बाद हमने देखा 7th शेड्यूल। अब हम देखेंगे 8th शेड्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो भी रिलेटेड प्रोविजंस है वो हम 8th शेड्यूल में देखेंगे। तो देखो 8th शेड्यूल में, अब देखो ओरिजिनली जब हमने लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हुए थे बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस। सिर्फ 14 लैंग्वेजेस क्या किए थे उन्होंने? ऐड कर दिए थे। लेकिन अब क्या है? 22 लैंग्वेजेस है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितने लैंग्वेजेस है ऑफिशियल? हम 22 लैंग्वेजेस। तो देखो कौन से लैंग्वेजेस है वो भी मैं बताऊंगी। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी या फिर उसे डोंगरी भी बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोकनी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ओके, उसके बाद सिंधी है, कोकनी है, मणिपुरी, नेपाली। ओके, इतने सारे लैंग्वेजेस, या फिर संथाली भी हो गया, ओडिया भी हो गया। इतने सारे लैंग्वेजेस है जो कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड है। अब देखो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओरिजिनली जो भी थे उसके बाद हमने कुछ लैंग्वेजेस जो बाद में अमेंडमेंट करके क्या किया है? ऐड कर दिया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, जो कि 8th शेड्यूल में आता है। तो हमने कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए और कब ऐड किए और कौन से अमेंडमेंट से ऐड कर दिए। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज जो है वो क्या कर दी? 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दी इन 1967। देखो नोट डाउन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सिंधी लैंग्वेज जो है वो 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दी इन 1967। ओके, उसके बाद देखो जो कोकनी है, मणिपुरी एंड नेपाली। देखो मैं फिर से बताऊंगी, कोकनी, मणिपुरी एंड नेपाली, दीज 3 लैंग्वेजेस वर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, उसके बाद देखो बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। कौन से? बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। उसे उन चारों लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ओके, उसके बाद ओडिया लैंग्वेज है, वो सिर्फ अकेली सिंगल लैंग्वेज ऐड कर दी गई बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो देखो मैंने ईयर वाइज बताया है। सबसे पहले सिंधी हो गई बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। उसके बाद कोकनी, मणिपुरी एंड नेपाली बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। बच्चों ध्यान देना है। उसके बाद देखो लास्ट ओडिया ऐड कर दी गई बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ओके, उसके बाद अब हमने कौन से देखे? टीयर्स ऑफ ओ तक आए हम, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स 8th शेड्यूल देखा। अब हम देखेंगे एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो देखो जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो भी डील करते हैं विथ लैंड रिफॉर्म्स, तो वो किस में आएंगे? फिर वो आएंगे आपके 9th शेड्यूल में। तो देखो ये जो 9th शेड्यूल है ना, ओके, या फिर दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट जो भी 1951 में हुआ था। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि जो 9th शेड्यूल है वो कब ऐड कर दिया था। तो देखो इट इज एडेड और इट वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951
टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, देखो जो जिन्हें भी देखो यहाँ पे एक्ट्स जो भी है रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स वो इस शेड्यूल में आएंगे। इतना ही अभी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक याद रखना है, ये शेड्यूल कब ऐड कर दिया था, तो ये शेड्यूल ऐड कर दिया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। ओके, उसके बाद देखो इन 2007 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो भी लैंड रिफॉर्म्स जो भी 9th शेड्यूल में हमने ऐड कर दिया है, सबसे पहले क्या था, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन नहीं था, मींस उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन जो भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं या फिर रूल्स जो भी ऐड हुए हैं आफ्टर अप्रैल 24, 1973 उन्हें लेकिन जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने देखा कि जो भी 9th शेड्यूल है वो रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स है। लैंड रिफॉर्म्स कौन से अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। उसके बाद देखो जो भी शेड्यूल में जो भी लॉज इंक्लूड कर दिए गए आफ्टर अप्रैल 24, 1973 दे आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये तीनों चीजें यहाँ पे हमें याद रखनी है। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल आ जाता है जिसपे हर बार क्वेश्चन आता है, जो है 10th शेड्यूल, जो जिसे हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसे भी बोलते हैं। तो देखो 10th शेड्यूल में क्या है, इसमें प्रोविजन है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन से ग्राउंड पे होगा। ओके, तो वो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन दिया गया है इन 10th शेड्यूल। ओके, तो ये शेड्यूल कब ऐड कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो भी 10th शेड्यूल है वो कब ऐड कर दिया गया या फिर किस अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया। तो देखो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 याद रखना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से लोगों के लिए आएगा, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्हें अगर हमें डिस्क्वालीफाई करना है तो वो जो भी ग्राउंड्स दिए हैं डिफेक्शन के वो आएंगे 10th शेड्यूल में। तो ये कब ऐड कर दिया गया, तो देखो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट से इन 1985 में ऐड कर दिया गया, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो याद रहेगा सबको। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है पंचायत, जो कि हमारा 11th शेड्यूल है। तो देखो पंचायत रिलेटेड जो भी पावर्स या फिर अथॉरिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पंचायत के, वो सारे इस शेड्यूल में आएंगे। ओके, क्या क्या बताए, जो भी पावर्स अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पंचायत के, ओके, तो इसमें आएंगे। इसमें कितने मैटर्स है, तो देखो इट हैज 29 मैटर्स। ओके, और ये कब ऐड कर दिया गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ कब ऐड कर दिया गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। पंचायत का जो है मीन्स 11th शेड्यूल कब ऐड कर दिया गया, कब, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, उसके बाद देखो 12th शेड्यूल है जो कि म्युनिसिपैलिटीज का है। तो ये जो है ये भी म्युनिसिपैलिटीज के पावर्स, अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाई करता है। इसमें कितने मैटर्स है, 18 मैटर्स। पंचायत में कितने बताए थे मैंने, कितने बताए थे बच्चों, 29 मैटर्स, और म्युनिसिपैलिटीज में कितने हैं, 18 मैटर्स। अब ये कब ऐड कर दिया गया, तो ये भी देखो 1992 में ही हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट था 74th। पंचायत का कौन सा था, 73rd 1992। ये कब था, 74th 1992। ओके, तो इस तरह से हमने सारे शेड्यूल्स देखे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के जो भी जुरिस्डिक्शन होगा वो, नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो। उसके बाद एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, ओ फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज। अदर कौन सी ट्रिक बताई थी, AMTM मीन्स व्हाट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसके बाद एफ मीन्स जो भी 3 लिस्ट है हमारे फेडरल प्रोविजंस में वो। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस मैंने बताए थे, सिंधी कब ऐड हुई,
कोकनी, मणिपुरी, वो सारे कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए वो भी बताया हमने। उसके बाद L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद D फॉर डिफेक्शन जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलेंगे, उसके बाद पंचायत से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो, उसके बाद M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज लाइक करना ना भूले, और अगर आपको कोई टॉपिक अगर हार्ड जाता है, उस पर कोई डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट में वो भी टॉपिक पूछ सकते हो, या फिर आपको पसंद आए तो कमेंट भी करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।